Welcome back buddies to my YouTube channel Journey Class Chemistry. Class 12 Chemistry चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट को हम कवर कर रहे थे और आज पार्ट नंबर 3 लेक्चर में हम करेंगे क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर टॉपिक से शुरू। और क्लोज्ड पैकिंग हमारी 3 टाइप्स की होती है, एक 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशन में हम एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस और इन जेड एक्सिस किसी भी एक एक्सिस में जो है क्लोज पैकिंग कर सकते हैं 1 एक्सिस। 2D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास एक्स वेदर एक्स एंड वाई, वेदर वाई एंड जेड और वेदर एक्स एंड जेड प्लेन में हम क्लोज पैकिंग कर सकते हैं। एंड 3D में हमारे पास एक्स वाई एंड जेड तीनों एक्सिस में हमारे पास क्लोज पैकिंग होती है। और क्लोज पैकिंग में हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल, यानी कि अपने पार्टनर के साथ कितने, मतलब एक जो है हमारे पास क्लोज पैकिंग स्फीयर, वो कितने नंबर के साथ कोऑर्डिनेट करता है, कितने क्लोज पैक्ड स्फीयर के साथ कोऑर्डिनेट करता है। 1D में 2 के साथ करता है क्योंकि इसके एडजेसेंट जो हैं पार्टनर्स वो 1 एंड 2 दो ही हैं। 2D में हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, क्योंकि अगर हम एक क्लोज पैक को लें तो यहाँ पर अगर ऊपर, यहाँ नीचे और इधर एक, तो 4 हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और 3D में हमारे पास जो आते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, उसमें आते हैं वॉइड्स यानी कि जो वैकेंट स्पेस होता है हमारे पास, वैकेंट स्पेस जो किसी भी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को बनाने पे एक क्लोज वैकेंट स्पेस हमारा बचेगा, उसको हम कहेंगे वॉइड। अब वॉइड हमारे पास 2 टाइप्स के आते हैं, दैट इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर हम 3D में भी ले रहे हैं यहाँ पर, तो 3D में अगर हम एक लेयर ऊपर बनाते हैं, जैसे कि ये लेयर ऊपर बनाई है हमने, ये लेयर इसके ऊपर है बनाई है, तो इसके बीच का जो स्पेस बचेगा दैट इज दिस द ब्लैक स्पेस, तो हमारे पास वो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर हमने सेम पैटर्न लिए हैं, दो सेम पैटर्न लिया, तो उसके बीच का जो स्पेस बचेगा, उसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देन हमारे पास एक आता है, अगर n नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड स्फीयर हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n ही होंगे टोटल, जितने नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड स्फीयर हैं n इज इक्वल टू n, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स उससे 2 टाइम्स होंगे, मतलब उससे 2 टाइम्स स्पेस जो है वैकेंट स्पेस टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होगा और उससे हाफ स्पेस जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पैकिंग जो हमारे लिए है वो सबसे सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें वैकेंट स्पेस जो है कम बचता है rather than tetrahedral voids. So now just look out at defects or imperfection in solids. इसको हम डिफाइन करते हैं पॉइंट डिफेक्ट से। पॉइंट डिफेक्ट आर द irregularities or deviation from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance. Whereas the point defect है हमारे पास, पॉइंट डिफेक्ट है हमारे पास, जो डिफेक्ट्स आते हैं, डिफेक्ट्स का मतलब ही इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स होता है, इनके सॉलिड में कुछ कमी है, इम्परफेक्शन है। अब उसमें भी हमारे पास आता है पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि पॉइंट जो स्मॉल पॉइंट्स होते हैं उसमें कहीं जाके डिफेक्ट्स हैं। एक आता है हमारे पास लाइन डिफेक्ट, क्योंकि लाइन आइडियल अरेंजमेंट में लाइन, पूरी लाइन का एंटायर रो का इम्परफेक्शन होगा, और दीज इरेगुलरिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट्स, लाइन इम्प्योरिटीज को। अब यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो है पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स, जिसमें हमारे पास आती है पहले स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिक्योमेट्रिक में हमारे पास फर्दर कैटेगराइज होता है 4 टाइप्स में, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो स्टिक्योमेट्रिक में हमारे पास आती है, स्टिक्योमेट्रिक का मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है, these are the point defect that do not disturb the stoichiometry of the solid की स्टिक्योमेट्री, वो अगर सॉलिड की स्टिक्योमेट्री अगर डिस्टर्ब नहीं करती, उसकी जो अरेंजमेंट है उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको हम कहेंगे स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। बेसिकली ये 2 टाइप्स के हैं, लेकिन इसको आगे भी हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। बेसिकली जो कैटेगराइज करते हैं वो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में करते हैं।
तो जो वैकेंसी डिफेक्ट है हमारे पास, तो वैकेंसी डिफेक्ट में हमारे पास जो वैकेंसी डिफेक्ट के साथ हमारे पास डायग्राम बना है वही है हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट। व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू बी वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ देख लिए सारे जो हमारे पास हैं वो स्क्वायर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एक स्क्वायर या जो वैकेंट स्पेस बचा है हमारे पास, स्क्वायर वैकेंट स्पेस, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। This result in the decrease in the density of the substance. This defect can also develop when a substance is heat. तो substance को हीट करेंगे, कहीं से अगर जल जाता है, किसी भी फॉर्म में जल जाता है, तो हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट आ जाता है, क्योंकि उसमें इम्परफेक्शन आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमारे पास जो आते हैं, इंटरस्टिशियल में हमारे पास when some constituent particles occupy an interstitial site, यानी कि जो अरेंजमेंट है उसके अरेंजमेंट को थोड़ा सा इम्बैलेंस करता है वो। तो बाय सेकंड डायग्राम वी कैन इजीली कैटेगराइज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और ये डेंसिटी को, सब्सटेंस की डेंसिटी को बढ़ा देता है। ऑक्यूपाई कर ली बीच में एक इंटरस्टिशियल साइट बीच में ऑक्यूपाई कर ली, और ये डेंसिटी को इंक्रीज करता है। और ये वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होते हैं अब जो एक्सप्लेन किए जा चुके हैं वो नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए होते हैं। आयनिक सॉलिड्स के लिए क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो और डिफेक्ट आते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो अब हमारे पास आता है जो आता है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट हमारे पास जो आता है दैट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन इफेक्ट। जैसे कि अब आयनिक है तो आयनिक में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे, कैटायन एनायन दोनों आएंगे। अब यहाँ पर एक कैटायन या एक एनायन का डिसलोकेशन हो जाता है, यानी कि अगर हम लें कोई भी आयनिक सब्सटेंस तो उसका डिसलोकेशन हो जाता है, यानी कि उसके एक एटम का, एक आयन का डिसलोकेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का एक मेंटेन कर रहा है रेशो, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव डिसलोकेट होकर ऊपर नीचे हो सकता है। This effect is also shown by ionic solid. The smaller ion is dislocated from normal site to an interstitial site. It creates a vacancy defect as its original site and interstitial defect at its new location. तो ये हमारे पास है फ्रेंकल डिफेक्ट। It does not change the density of solid की density नहीं change होती। फ्रेंकल डिफेक्ट shown by ionic substance in which there is a large difference on the size of ion. For example, ZnS, AgCl, AgBr और AgI due to small size of Zn 2+ and ion and Ag plus ions। तो यहाँ पर लार्ज डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि जो Zn और Ag के आयन्स हैं वो स्मॉल है। और अगर बात करें हम शॉर्टकी डिफेक्ट की, तो हमारे पास जो शॉर्टकी डिफेक्ट है फ्रेंकल में एक ही कैटायन या एनायन मूव करता है, डिसलोकेट होता है। यहाँ पर दोनों डिसलोकेट हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके चलते हैं कि एक डिसलोकेट हुआ है तो दूसरा भी उतना ही डिसलोकेट होगा, कि अगर एक पॉजिटिव डिसलोकेट तो दूसरा नेगेटिव भी डिसलोकेट होगा, तो एक ही डिसलोकेट होगा, उसी जगह पर जाएगा। अपनी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करके चलते हैं। It is basically a vacancy defect in ionic solid. Like simple vacancy defect, Schottky defect also decrease the density. Number of such defect in ionic solid is quite significant. और हमारे पास ये Schottky defect हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है impurity defect। अब impurity defect को हम कैटेगराइज करना चाहें तो impurity क्या होती है? किसी भी चीज़ में जो impurities आ जाती है, ख़राब होने वाली क्वालिटी आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं impurity in a solid. If molten NaCl contain a little amount of SrCl2 is crystallized, जो हमारे पास कॉमन सॉल्ट होता है उसमें इम्प्योरिटी होती है, SrCl2 क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। Some of the sites Na positive ion are occupied by Sr2+, जो जहाँ Na आना चाहिए वहाँ Sr2+ आयन प्रेजेंट होता है कॉमन सॉल्ट में। Each Sr2 replaces 2 Na positive ions. It occupies the site of one ion and other site remains
vacant. The cationic vacancies thus produced are equal number into that SrIron2. Another simple example इसका है हमारे पास solid solution of CdCl2 या AgCl. अब फुल एंड फाइनल हमारे पास आती है नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स. द डिफेक्ट्स डिस्कस सो फार डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिक्योमेट्री. हाउएवर a large number of non-stoichiometric inorganic solids are known which contain the constituent elements in non-stoichiometric ratio due to defect of their crystal structure. These defects are also of two types. metal excess defect, ये भी दो टाइप के कैटेगराइजेशन है नॉन स्टिक्योमेट्रिक की. वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, वन इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. अब जहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, एल्कली हाइलाइट्स ले लेते हैं. NaCl या KCl ये इस टाइप का डिफेक्ट शो करते हैं. जब क्रिस्टल NaCl के क्रिस्टल हीट किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में ऑफ सॉलिड वेपर, द सोडियम एटम्स आर डिपॉजिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल. द Cl नेगेटिव डिफ्यूज to the surface of the crystal and combined with Na atoms to give NaCl. This happens by the loss of electrons of sodium atoms to form Na positive. तो यहाँ पर अब उसका रिजल्ट हमारे पास जो होगा एक्सेस ऑफ क्रिस्टल हो जाएंगे हमारे पास Na की. The ionic sites occupied by unpaired electron are called F centers. The impart crystals of NaCl. The color results by excitation of these electrons when absorb energy like visible light falling on the crystal. Similarly, excess of lithium makes LiCl crystal and excess of potassium makes KCl crystals. KCl का एग्जाम्पल है. जैसे मेटल डिफेक्ट हमारे पास अगर है तो ZnO को हम हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा Zn2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में थे. यहाँ पर नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ Zn से Zn2 प्लस हुआ तो एक्सेस हो गया मेटल का इन द क्रिस्टल एंड इट फॉर्मूला becomes Zn1 plus XO. The excess Zn2 ion moves to the interstitial sites and the electron to the neighbor interstitial sites. अब हम करते हैं मेटल deficiency defect. There are many solids which are difficult to prepare in the stoichiometric composition and contain less amount of metal as compared to the stoichiometric proportion. Example जो इसके हैं हमारे पास FeCO. FeCO अगर हम लिए तो FeCO नेगेटिव में जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाता है. तो 2 नेगेटिव का मतलब मेटल उसमें से निकला है और जो निकला है उसमें से वैकेंसी वो बना देता है. In crystals of FeCO, some Fe2 positive cation are missing and the loss of positive charge is made up of the presence of required number. जैसे Fe3 प्लस अगर लेते हैं तो रिएक्शन के बाद Fe2 प्लस रह जाएगा. तो दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ द मेटल. अब सॉलिड स्टेट के हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी आते हैं जिसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं एज अ कंडक्टर, एज एन इंसुलेटर एंड एज एन सेमी कंडक्टर. सो हमारे पास कंडक्टर्स जो होते हैं दैट कैन पास इलेक्ट्रिक करंट, जो अच्छे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं. उनकी रेंज भी होती है हमारे पास 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. और जो 10⁷ के कंडक्टर्स होते हैं रेंज के उसको हम कहेंगे गुड कंडक्टर्स. देन वी हैव इंसुलेटर्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जिसमें से करंट पास नहीं होता है. तो दैट विल बी कॉल्ड इंसुलेटर्स. उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. सेमीकंडक्टर जो कभी मतलब हाई करंट पास करने पर एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं और कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, दैट आर सेमीकंडक्टर्स. इनकी रेंज हमारे पास है 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है ओवर, बिकॉज जो 2020 एंड 2021 का सिलेबस है उसमें काफ़ी कुछ जो इसके बाद आने वाली चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, वो डिडक्टेड है.
सो यहाँ पर हमारा एज ऑफ नाउ सिलेबस, यहाँ तक हमारा सिलेबस हो जाता है कंप्लीट, चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. फ्रॉम tomorrow onwards we will start a new chapter, that is electrochemistry chapter number 3. So thank you so much. I hope you all will understand what I have taught. Thank you so much.